जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह जिला मुख्यालय के 3 परीक्षा केंद्रों में कल होगी नीट यूजी 2025 की परीक्षा। कुल 1309 परीक्षार्थी होंगे शामिल। कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन है मुस्तैद। प्रेस वार्ता कर उपायुक्त ने दी जानकारी। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन संघ का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा डीसी ऑफिस। महासमाप्ति के 10 दिन पूर्व सभी डीलरों के पास अनाज पहुंचे। इसको लेकर डीएसए को दिया ज्ञापन। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने दिया सकारात्मक आश्वासन। किसान जनता पार्टी से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता पहुंचे पुलिस अधीक्षक के आवास। शांतिपूर्ण धरने पर बैठे निर्दोष कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए झूठे आवेदन मुकदमे को वापस लेने का किया मांग। कहा, जायज मांग को लेकर दिया गया था धरना। गिरिडीह स्टेडियम में शुरू हुआ जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन का 22वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। अपर समाहर्ता विजय सिंह विरुआ व अन्य ने किया विधिवत उद्घाटन। जिले भर के 15 स्कूल और क्लब के 700 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। गिरिडीह जिला के 3 परीक्षा केंद्रों पर होने वाले नीट यूजी 2025 परीक्षा को लेकर शनिवार को 12 बजे डीसी ऑफिस सभागार से उपायुक्त नमन प्रेस लगड़ा ने प्रेस वार्ता किया। इस दौरान बताया गया कि 4 मई को अब्राहम 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा संचालित होगी। गिरिडीह जिले के 3 सेंटर में कुल 1309 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उपायुक्त ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट सीएम एओई पचम्बा सरजेसी बॉस सीएम एओई गर्ल्स गिरिडीह और गिरिडीह +2 उच्च विद्यालय गिरिडीह को सेंटर बनाया गया है। परीक्षा के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी कर ली गई है। कदाचार मुक्त, सुगमतापूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा संचालन को लेकर जिला स्तर पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नई दिल्ली की टीम द्वारा परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग, रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने की व्यवस्था की गई। उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक, दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनिधि कर दी गई है। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षक कक्ष एवं सभी कमरों में सीसीटीवी, जैमर तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति यंत्र का अधिष्ठापन कराया गया। परीक्षा के सफल संचालन हेतु 7 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 3 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, 3 वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही जिला स्तर पर 1 नोडल ऑफिसर तथा 1 सहायक नोडल ऑफिसर नामित किए गए हैं। मौके पर एसपी, डीओ और अन्य अधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में शनिवार को 11 बजे जिला स्तरीय 22वां वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आगाज गिरिडीह स्टेडियम में हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि एसी विजय सिंह बरुआ, विशिष्ट अतिथि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला, जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, सचिव राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला, विनय कुमार सिंह, एसोसिएशन के सह सचिव अमित कुमार गुप्ता आदि ने ध्वज फहराकर किया। इस दौरान राकेश रोशन, अनीता ओझा, शिव सिन्हा, दीनदयाल हरि आदि भी थे। प्रतियोगिता के जिले में 15 स्कूल व क्लबों के लगभग 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन विभिन्न प्रकार की दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट समेत अन्य खेल में खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता बाल एवं बालिका वर्ग के अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 में आयोजित हुई। विजेता प्रतिभागियों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। बताया गया कि प्रतियोगिता का समापन शनिवार को होगा। रविवार को भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
बताइए। आज गिरिडीह जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा 22वां मीट हो रहा है और आज हम पूरे जिले से प्रतिभागी लोग आए हुए आप देख भी रहे होंगे और हम सभी पदाधिकारी लोग जो हम लोग साथ में हैं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग जिला एथलेटिक्स गिरिडीह को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और यहाँ के लड़कों को भी आगे भेजने का काम करते हैं। और ऐसा आपको पता होगा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो होता है इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उसमें भी हमारे गिरिडीह के बच्चों ने मेडल लिया है। ईस्ट जोन का भी जो होता है एथलीट, उसमें भी हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और हम लोगों का प्रयास रहता है कि गिरिडीह जिला के बच्चे आगे बढ़े और हम लोगों का पूरे जिला का नाम हो। इसके लिए प्रत्येक साल ये आयोजन होता है और इसी में से जो बच्चे चुने जाएंगे उसको हम लोग नेशनल में भेजेंगे, स्टेट के में भेजेंगे। अभी तिरुपति में नेशनल होना है, जब इसका तय हुआ है कार्यक्रम। और गिरिडीह झारखंड में जामताड़ा में होना तय हुआ है। उसमें हमारे जो बच्चे चुने जाएंगे उनको हम लोग भेजेंगे ताकि गिरिडीह जिला अच्छा परफॉर्मेंस दे सके और गिरिडीह का नाम हो। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रमाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने डीसी ऑफिस में शनिवार को 1 बजे पीएम सूर्य
घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन की समीक्षा की। उपायुक्त ने योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किए तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस योजना का उद्देश्य घरों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करके मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। योजना के तहत घरों को सब्सिडी मिलती है ताकि वे सौर पैनल स्थापित कर सके, जिससे उन्हें बिजली बिलों पर बचत होती है और उन्हें अतिरिक्त आय की भी प्राप्ति होती है। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण नहीं किया गया है वहां जल्द से जल्द विद्युतीकरण किया जाए और कार्य को संपन्न कराया जाए। साथ ही विद्युत विभाग को बिजली आपूर्ति में सुधार करने तथा आमजनों की समस्या का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने विभाग को नियमित रूप से निगरानी रखने और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत रहने को कहा। इसके अलावा उपायुक्त ने बिजली आपूर्ति, संचारण, विद्युतीकरण कार्य के अलावा जिले के मुख्यमंत्री झारखंड उज्ज्वल योजना के तहत छूटे हुए शेष 100% घरों में बिजली का कनेक्शन देने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बिजली उपभोक्ता के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारी और उन्हें होने वाले फायदे से आमजनों को अवगत कराएं। साथ ही उपायुक्त ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए चयनित एजेंसी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मीटर लगाने की दिशा में बेहतर तरीके से कार्य करें ताकि आम जनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता निदेशक DRDA, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला कार्यपालक अभियंता, JVVNL कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की एक टीम ने शनिवार को 1 बजे बेंगाबाद बाजार का दौरा कर अतिक्रमण हटाओ अभियान का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासनिक कार्रवाई को गरीब फुटपाथी दुकानों को बिना पर्याप्त मौका दिए उजाड़ कर उनकी जीविका को नष्ट करने का आरोप लगाया गया। टीम की अगुवाई कर रहे फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन प्रशासन को मानवीय संवेदनाओं का भी पालन करते हुए एक प्रक्रिया के तहत सिर्फ दिखाने के लिए प्रक्रिया इस तरह से गरीबों के रोजगार को उड़ाना ठीक नहीं है। कहा कि कई गरीब ऐसे हैं जिनके लिए सड़क पर रोजगार करना मजबूरी है। प्रशासन ने उन्हें हटाने से पहले कितना समय दिया या फिर उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की। श्री यादव ने कहा कि कई लोग बता रहे हैं कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिली और अचानक माइक से अनाउंसमेंट कर यह कार्रवाई की गई। अंचल कार्यालय द्वारा एक व्यक्ति को दी गई नोटिस में 1 फीट हटाने को कहा गया था, जिसे उसने बीती रात हटा भी दिया था, लेकिन नोटिस में त्रुटि बताकर उस पर भी कार्रवाई कर दी गई। एक रेती जमीन पर भी कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। इस तरह के मामलों से स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। श्री यादव ने प्रशासन से इन गरीबों के रोजगार को अचानक छीन लिया गया ऐसा कहा। उनके लिए मुआवजे व रोजगार के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग की। बिना नोटिस या रेती जमीन पर निर्माण कार्य अगर तोड़ा गया तो उन्हें भी मुआवजे मिलने चाहिए। इस पर उत्तराधिकारियों से निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक जन प्रतिवेदना तैयार कर उच्च अधिकारियों को देगी। इस अवसर पर पार्टी नेता राजेंद्र मंडल, शिवनंदन यादव, शंभू तूरी सहित स्थानीय प्रवीण राम, प्रमोद राम, रंजीत राम, सुजीत कुमार, अरुण गुप्ता, सुजीत कुमार, सुमन कुमार, लक्ष्मी राम, सुमन मंडल, भुवनेश्वर मंडल सहित अन्य लोग मौजूद थे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है।
सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीहोडी के चौधरी मोहल्ला स्थित बैंक्वेट हॉल में दिल्ली इस्कॉन के कथावाचक प्रशांत मुकुंद प्रभु द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। साई वीडियो के नंद किशोर द्वारा बड़ा डिस्प्ले वॉल एवं LED लगाया गया, जिस पर कई भजन श्रीमद् भागवत कथा के भक्ति रस का भक्तों ने लुत्फ उठाया। संध्या में कथावाचन मुकुंद दास ने अपने प्रवचन में श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण के भक्ति रस की कथा के संबंध में कहा कि श्री कृष्ण के कई रासलीला का वर्णन किया गया है और कहा कि राधा रानी भागवत में भक्ति के नशे में मग्न रहती थी। आज श्रीमद् भागवत कथा आयोजन में विशिष्ट अतिथियों के रूप में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह पहुंचे और कथा को भक्ति भाव से सुने और भक्ति रस में डूबे। श्री विनय सिंह ने बताया कि मन को संपूर्ण शांति मिलती है। इस तरह के भक्ति से भरपूर कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के आयोजन से भक्तों के अच्छे संस्कार, सुविचार का संचार हो रहा है, जिससे अच्छे समाज में सामाजिक वातावरण का बेहतर समाज का निर्माण होता है। संयोजक अजय बगड़िया ने कहा कि इस्कॉन के कथावाचक प्रशांत मुकुंद प्रभु द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्तगण आए और कथा का आनंद ले। संगीता बगड़िया ने कहा कि केवल कथा के श्रवण मात्र से सारे दुखों का नाश होता है। भक्तिजन कथा का श्रवण करे तथा भक्ति भाव से भजन कीर्तन का भरपूर लुत्फ उठाए। संगीता बगड़िया, सोनाली बगड़िया, वरुण कुमार मिश्रा, अनिल तिवारी, सुनील प्रसाद कुशवाहा, चुन्नूकांत, आलोक कुमार मिश्रा, शशि पाठक समेत कई भक्तगण मौजूद थे। मैं प्रशांत मुकुंद दास, जो कि गिरिडीह झारखंड में आया हूँ, विशेष रूप से इस्कॉन दिल्ली से, द्वारका से, और यहाँ पर भागवत कथा चल रही है। 7 दिन का सप्ताह है। विशेष प्रसंग लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर आयोजन है। सभी गिरिडीह के भक्तवासी बड़े ही उत्साह से इसमें सहयोग कर रहे हैं, आ रहे हैं प्रतिदिन। हर बार जैसे हमारा होता है, मैं पिछले 20 वर्षों से ये भागवत कथा का प्रचार पूरे विश्व में कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, भारत के विभिन्न शहरों में प्रथम बार मौका मिला है गिरिडीह में आने का। तो यहाँ के भक्त बड़े ही उत्साही हैं, बड़े ही प्रेमी हैं और ये आयोजन बड़ा ही रंगारंग, बड़े ही आनंद पूर्वक चल रहा है।
आशा करते हैं गिरिडीह शहर के लोग इस भागवत से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में श्री कृष्ण को धारण करेंगे और सत्वगुणी जीवन, एक अच्छा जीवन, एक समाज में एक नई क्रांति आएगी। सब लोग हरि भजन करेंगे, द्वेष बंद करेंगे, झगड़े बंद करेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे, यही हमारी आशा है। हरे कृष्णा। 28 अप्रैल को 4 मई तक भगवत का चढ़े कथा दिल्ली से आए हुए हैं इस्कॉन गुरुद्वारका से मुकुंद प्रभु जी, प्रशांत प्रभु जी, और शाम 5 से 8 बजे तक सभी गिरिडीह वासियों को अनुरोध है कि आकर आनंद उठाएं। गिरिडीह फेयर फाइट्स ऑफ डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले जन वितरण दुकानदार शनिवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन डीएसओ को दिया। इसकी अगुवाई जिलाध्यक्ष राजेश कुमार बंसल कर रहे थे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि डीएसडी की मनमानी को रोका जाए और जिले के सभी 1945 जन वितरण दुकानदारों को माह के 10 दिनों के अंदर अनाज पहुंचाया जाए ताकि माह भर के अंदर लाभुक कार्डधारियों तक अनाज का 100% वितरण किया जा सके। बताया गया कि पिछले अप्रैल माह में जिले में बहुत सारे जन वितरण विक्रेताओं को माह के अंत में राशन दिया गया था, तो कई डीलर को अनाज ही नहीं दिया गया था, जिस कारण राशन वितरण करने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। डीलर लोगों ने डीएसओ से इस मामले पर गहन विचार करते हुए मांग को पूरा करने की मांग की। इधर डीएसओ ने मांग पर सकारात्मक आश्वासन दिया। जिला के जन वितरण प्रणाली दुकानदार के प्रतिनिधियों के माध्यम से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें अनाज जन वितरण प्रणाली बंधु को समय पे मिले और कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि अनाज जो है 10 दिन पहले सारे डीलर तक अनाज मुहैया करा दिया जाए डीएसडी के माध्यम से, क्योंकि जो भी जन वितरण प्रणाली दुकानदार है अब किसी प्रकार के एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है, उसी मंथ में उन लोगों को वितरण करना है। इसके लिए हम लोग को चाहिए कि कम से कम डीलर को 10 दिन तक अनाज पहले उसको अनाज मिलेगा तभी वितरण कर पाएंगे, और इसीलिए एक मांग पत्र प्राप्त होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी अनाज है ट्रांसपोर्टर के द्वारा जिला को 1 माह पहले और डीएसडी के द्वारा कम से कम 10 दिन पहले डीलरों को अनाज पहुंचे, ताकि समय हम लोग वितरण कर सके और मंथ डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल जो है उसी को हम लोग पालन कर सके। तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि एक सापेक्षिक बदलाव की ओर हम लोग हैं और बेहतर हम लोग कैसे गिरिडीह को जिला को ले जा सकते हैं वितरण के मामले में। तो सारे जन वितरण प्रणाली दुकानदार बंधुओं के सहयोग से ही हम इसको सफल कर पाएंगे। धन्यवाद। गिरिडीह जिले में डीएसडी का आतंक मचा हुआ है। एक डीएसडी प्रक्रिया के तहत गाड़ी की संख्या देनी होती है, उस गाड़ी से जन वितरण प्रणाली की दुकान में खाद्यान्न जाता है, लेकिन जो संख्या डीएसडी देते हैं उससे 50% भी गाड़ी नहीं पहुंचती है। 1 मंथ 1 साइकिल के तहत माह के अंदर ही खाद्यान्न का वितरण करना होता है। गिरिडीह जिले में अप्रैल माह में डीएसडी के द्वारा 25 तारीख के बाद माह के अंत में 26, 27, 28, 29, 30 तारीख को खाद्यान्न पहुंचाया गया। इस 2G की व्यवस्था में 1 से 2 दिन में सभी लाभुकों को खाद्यान्न वितरण करना संभव नहीं है। अवधि विस्तार जो पूर्व में किया जाता था, इस पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। अभी तक अवधि विस्तार की किसी तरह की कोई भी चिट्ठी नहीं आई है। गिरिडीह जिले के लाखों लाभुक खाद्यान्न से वंचित हो जाएंगे, इसकी जवाबदेही किसकी है? हमने झारखंड सचिवालय से गुहार लगाई कि आप रिक्वेस्ट लेटर डालिए भारत सरकार को कि 10 दिन की अवधि विस्तार की चिट्ठी वहां से निकल सके, ताकि 100% गरीब लाभुकों को खाद्यान्न मिल सके। वो भी प्रयास में है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि आगे अवधि विस्तार होगा। इसी मुद्दे को लेकर आज हम जिला आपूर्ति पदाधिकारी उपायुक्त महोदय से मिले हैं और हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 20 तारीख के बाद माह के 10 दिन के अंदर अगर डीएसडी के द्वारा खाद्यान्न नहीं पहुंचाया जाता है तो कोई भी जन वितरण विक्रेता खाद्यान्न अपनी दुकान में नहीं उतारेगा। और भी बहुत सारी शिकायतें हैं। डीएसडी के द्वारा ऑनलाइन डिस्पैच कर दिया जाता है, लेकिन भौतिक रूप से खाद्यान्न दुकान में नहीं पहुंचता है।
उसकी भी शिकायत हमने माननीय जिला आपूर्ति पदाधिकारी से की है। अभी उपायुक्त महोदय ने हमें समय दिया है, उनको भी जाकर के हम सारी बात कहेंगे। और एक कॉपी हमारे सचिव महोदय उमा शंकर सिंह जो खाद्य आपूर्ति विभाग के हैं, उनको भी हम रजिस्ट्री के माध्यम से भेजेंगे। धन्यवाद। आज गिरिडीह जिले के हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। ये पूरे गिरिडीह जिला की समस्या। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक, साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा उप डाकघर में नए भवन का शनिवार को 1 बजे उद्घाटन किया गया। डाक अधीक्षक संजय कुमार संगम ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा में उप डाकघर पचम्बा के नए भवन का आज उद्घाटन कर उसे जनता को समर्पित किया। वहीं उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए डाक अधीक्षक ने कहा कि डाकघर अपने ग्राहकों को बेहतर और सुविधाजनक सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत पहले से चल रहे डाकघर के भवन को बदलकर उसे नए भवन में शिफ्ट किया गया है ताकि ग्राहकों को सहूलियत हो। डाकघर अधीक्षक संजय कुमार संगम ने कहा कि उप डाकघर में पहले वर्तमान में सक्षम और काबिल डाककर्मी द्वारा सेवा दी जा रही थी ताकि पचम्बा के उप डाकघर से जुड़े ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि डाक विभाग सभी
टेंडेंट डाकघर को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर उसे उत्क्रमित करने का काम करेगी ताकि डाकघर के ग्राहकों को कम समय में बेहतर सेवा और सुविधा प्रदान किया जा सके। उद्घाटन कार्यक्रम में सहायक डाक अधीक्षक प्रीतेश बंसल, डाक निरीक्षक सुमन कुमार, पेमेंट बैंक मैनेजर रंजीत सिंह, पचम्बा उपडाकघर उप डाकपालक परेश कुमार, सहायक जितेंद्र गुप्ता, अजय बर्नवाल, पोस्ट फोमर सदस्य सुधीर आनंद, पूर्व डाकपालक राजेंद्र वर्मा समेत काफी संख्या में डाककर्मी मौजूद थे। गर्मियों में पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं अन्य समस्याओं को डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने शनिवार को 2 बजे सभी संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, संभावित समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई, जिसमें विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई ताकि उनकी कार्यप्रणाली और भावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। इस दौरान ग्रीष्मकाल के दौरान संभावित पेयजल समस्या जैसे पानी की कमी, खराब गुणवत्ता आदि की पहचान की गई तथा पहचान की गई समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न उपायों की चर्चा की गई, जैसे कि जल संरक्षण, भूजल प्रबंधन और वैकल्पिक पेयजल स्रोतों का उपयोग। इसके साथ ही उपायुक्त ने कहा कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में चापाकल खराब है उनकी मरम्मत जल्दी कराई जाए तथा जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में चापाकल नहीं है वहां चापाकल लगाया जाए। बैठक में समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि पेयजल जीवन की जरूरत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पेयजल संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए। ग्रामीणों के मौसम को देखते हुए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हर हाल में पेयजल को दुरुस्त किया जाएगा और निर्बंध बनी रहेगी। बैठक में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला उपनगर आयुक्त, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1 और 2, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला कार्यपाल पदाधिकारी, धनवार नगर पंचायत एवं बड़की सरैया नगर थाना पंचायत समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।